फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप सबके साथ मैं ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, जो कि आज है डे संडे। कल मैंने किचन की सफाई की थी और पूरे मतलब कंधा, ये पीछे का ये जो एरिया होता है, ये हाथ का जो ये सामने वाला ये सब पोर्शन होता है ना, पूरा मसल पेन जो अंदर से होता है ना, वो वाला पेन स्टार्ट हो गया है। तो कल बालकनी की क्लीनिंग की। अभी आप सबको पहले दिखाती हूँ, फिर आगे की बातें करूँगी। ये बालकनी की मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी है। अभी पोछा लगाना बाकी है। एक बार इसको पानी मारूंगी और फिर पोछा लगाऊंगी। तो ये देखिए, इस तरीके से पूरी क्लीनिंग बालकनी की हो गई है। बहुत ही हौच पौच था। इसमें से एक दो चीज़ें और हटेंगी अभी, बट हाँ, मेरी बालकनी साफ़ सुथरी सी अच्छी सी हो गई। आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। तो बस आज भी काम मैंने उसी तरीके से फैला लिया। बहुत ज़्यादा काम हो गया और सुबह उठी भी लेट, 8 बजे के लगभग उठी थी, क्योंकि इतनी थकान हो गई थी। 1-1:30 बजे के बाद सोना, फिर ऐसे उठना। तो बस झाड़ू वाड़ू लगा के और पूरी बालकनी की क्लीनिंग अच्छे से कर दी है। मैंने कल वाले ड्रेस ही पहनी हुई है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। इतनी गंदी हो गई थी ना, मैंने सोचा था कि हाथ पैर धो के रात को सोने से पहले ड्रेस चेंज करूँगी, बट वो नहीं हो पाया। मेरी आँखें ऐसे ऐसे हो रही थी। आप सब जानते हो मेरे साथ मेरी कैसी हालत हो जाती है। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, फिर भी दिवाली है, काम तो करना ही है। तो इसलिए अभी मैंने क्या किया, मैंने चावल चढ़ा दिए, सैलेड कट करेंगे और हस्बैंड जी गए हैं सब्जी लेने के लिए। कि मैंने बोला कि नहीं, वो सब्जी वब्जी बनाना फिर बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, तो फिर वो सब्जी ले आएंगे, हम चावल सब्जी सैलेड वगैरह खा लेंगे। तो बस उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे बालकनी में, और मैंने थोड़ा सा पानी डाल के बस साइड साइड में जहाँ पे मिट्टी मिट्टी सा था ना, बस वहीं पे वाइप आउट किया है। क्योंकि इधर साइड पे बहुत सारे कार्टून्स पड़े हैं, क्योंकि शिफ्टिंग के टाइम पे ना हमें कार्टून्स की ज़रूरत पड़ती है, या फिर वैसे भी मैं 1-2 कार्टून एक्स्ट्रा रखती हूँ, क्योंकि कभी भी सामान रखने की ज़रूरत पड़ जाए, हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ सामान हो ऐसा। तो आपके पास हर चीज़ 1-2 एक्स्ट्रा होनी चाहिए कि एटलीस्ट आप स्टोर कर पाए हो। तो उतने बड़े बड़े बास्केट्स वगैरह नहीं होते हैं, या फिर हमेशा बास्केट से काम नहीं चलता है, इसलिए कार्टून को भी रखना चाहिए। मेरा बहुत मन था कि मैं बालकनी मेकओवर करूं, मतलब कुछ डिफरेंट सा, जैसे बाकी यूट्यूबर्स दिखाते हैं ना, अच्छा सा बालकनी मेकओवर, बट उतना ज़्यादा कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सामान भी बहुत ज़्यादा है। बट मैं ट्राई कर रही हूँ, सोच रही हूँ, थोड़ा दिमाग लगा रही हूँ कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। और बिल्कुल बस शो ऑफ वाली चीज़ें मैं नहीं कर सकती। मेरे वीडियोज़ में जो लोग भी अच्छे से गौर से देखते होंगे, जो चीज़ें मैं दिखाती हूँ ना, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है। मैं कुछ भी बस वीडियो के लिए नहीं करती कि बस 5-10 मिनट के लिए वीडियो बनाया, कर दिया और दिखा दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं वो रियलिटी देखना चाहते हैं। अगर मैं फेक दिखाऊंगी तो वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो 2-4 दिन से ज़्यादा कोई भी मेरा वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे। अगर रियलिटी में दिखाऊंगी तो ही लोगों को पसंद आएगा। बस मैं एक दिन के लिए डेकोरेशन कुछ ऐसा कर दूं और उसके बाद फिर उसको हटा दूं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ हम डे टू डे लाइफ में, जिस चीज़ को हम फॉलो कर सकते हैं, हमें वही काम खुद भी करना चाहिए और दूसरों को भी सिखाना चाहिए। तो बस बालकनी को अच्छे से मैंने वाइप आउट कर दिया है, हाफ बालकनी, और बाकी जो बच गया पूरे में ही मैं अच्छे से पोछा लगा दे रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि पोछा तो पूरे में लगा सकते हैं, उससे कार्टून पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जब तक मैंने बालकनी में पोछा लगाया तब तक हस्बैंड जी आ गए। पूरे घर में अभी पोछा नहीं लगा है। तो अंश ना आजकल समोसा का बहुत बड़ा फ़ैन हो चुका है, मोटू पतलू देख देख कर। तो वो समोसा लेकर तो आता है, बट वो पूरी तरीके से खा नहीं पाता है। उसको मैं ही खाती हूँ, वो बस ऊपर ऊपर से उसकी जो पपड़ी होती है ना, वो खा लेता है, अदरवाइज़ मैं खाती हूँ। तो आज खाली पेट बैठ के मैंने समोसे खा लिए। डर तो लग रहा था कि पता नहीं गैस वैस ना बन जाए, लेकिन थैंक गॉड कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, बच गई मैं। भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी। तो सब्जी भी लेकर आ गए हस्बैंड जी और समोसे भी लेकर आ गए। तो बस मैंने एक समोसा खा लिया फटाफट से बैठ के, हैंड वॉश वगैरह करके। और अब समोसा खाने के बाद वापस से लग गई मैं अपने काम पे, क्योंकि पूरे घर का पोछा बाकी था। और खासकर बालकनी वगैरह क्लीन करने के बाद ना तुरंत से पोछा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मिट्टी मिट्टी सी हो जाती है। और मैंने तो बालकनी में बहुत सारा काम किया है। मैंने उसकी पूरी जो स्लाइडर थी वो सारी क्लीन कर दी है, जो कि सबसे टफ़ काम वही था। स्लाइडर के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो बस पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा ले रही हूँ। उसके बाद मैं इस रूम में आई, पूजा वाला जो हमारा रूम है। तो ये रूम बिल्कुल साफ़ सुथरी सी है, क्योंकि दुर्गा पूजा हमने इसमें किया था। तो दुर्गा पूजा से पहले पूरी रूम की मैंने सफाई की थी और 5 बार मैंने इसकी सेटिंग्स चेंज की थी, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ें किधर रखे, कैसे परफेक्ट सी रहेगी। तो बस यहाँ की सारी सफाई हो चुकी है। थोड़ा सा मुझे करना था ना कि अब बालकनी से 1-2 बोरी कहते हैं ना, जिसमें चावल आटा होता है, तो वो बोरी एक थी जिसमें बुक्स वगैरह पड़े थे। तो उसको मुझे अंदर डालना था। तो बस मैंने सोचा उसको अंदर डाल देती हूँ। तो यहाँ पे वही थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करनी थी। तो मैंने सोचा लगे हाथ आज इसका भी काम कर देते हैं, कि फिर इस रूम का काम पूरा ख़त्म हो जाएगा। नवरात्रि से पहले भी सफाई की थी, फिर नवरात्रि होने के बाद भी सफाई की थी, क्योंकि पूजा वगैरह करते हैं ना, तो उसके बाद उसके छोटे छोटे ब्लैक से आरती वगैरह आप करो, धूप करो, तो वो उड़ के पूरी जगह पे हो जाता है।
तो इस रूम की सफाई अब मुझे एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर सेटिंग कर देना है और हल्का सा जो डस्टिंग होता है ना बस वही करना है। इस रूम के लिए मुझे ज़्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, खिड़की और दरवाजे क्लीन कर दूँगी बस। तो बस वही थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करने के बाद इसमें भी पोछा अच्छे से लगा लिया मैंने। उसके बाद लगी थी ज़ोरों की भूख, तो चलते हैं खाना निकाल लेते हैं। तो ये रही वो दाल और क्या था, दलिया, जो कि मैंने सूखने को डाला था, आप सबको दिखाया था ना मैंने कल किचन क्लीनिंग के टाइम पे कि ये सुखाना था मुझे। अगर नहीं देखा है ना किचन क्लीनिंग व्लॉग तो ज़रूर जाकर चेकआउट कीजिए, बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स बताए हैं मैंने, आप सब उनको फॉलो करके अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हो। और मैं सब्ज़ी आप सबको दिखा रही थी, हमने मंगवाया था पनीर टिक्का मसाला, इतना कम अमाउंट था ना सच्ची में। अगर मैं थकी हुई नहीं होती हूँ ना या फिर मैं बीमार नहीं होती तो मैं कभी भी बाहर से खाना ऑर्डर नहीं करती हूँ, खासकर सब्जी वगैरह, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इतनी सी सब्जी देते हैं और 200-300 रुपये ले लेते हैं, तो इससे अच्छा है तो खुद बना लो या फिर घर होटल जाके खा लो आप, ऐसा होता है। बस सैलेड वगैरह कट किया मैंने प्याज कट किया, हस्बैंड जी ने खीरा फिर बाद में कट किया, खीरा भी पड़ा था मुझे ध्यान में ही नहीं था। और उसके बाद हमने खाना वगैरह निकाल लिया और अब बैठे हैं खाने। तो चलिए खा पी कर मिलते हैं आप सबसे। आज बैठे स्लैब पे, क्या बना रहे हो आज? वेलकम। हाँ खाऊंगी, बैठो। ओके, अब पापा को उठाओ। खाइएगा नहीं? आप सब सोच रहे होगे कि तुरंत हमने खाना खाया उसके बाद मकीन्स फ्राई, तो अंश के लिए मैंने बनाया था, एक हमने खाया बस, और अंश को मैंने 2-3 दे दिए थे। और शाम का टाइम था, 1 घंटे लगभग मैं रेस्ट कर रही थी, उसके बाद मैंने उसके लिए मकीन्स फ्राई बनाए थे। और उसके बाद बर्तन धुले, बहुत सारे बर्तन हो गए थे। और आप सबको मैं दिखा रही हूँ बाथरूम की हालत की कैसी हो रखी है, क्योंकि मेन तो ये बाथरूम क्लीनिंग व्लॉग वीडियो ही है, तो पूरा बाथरूम आप सब अच्छे से देख लो, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो चलिए अब इसकी करते हैं डीप क्लीनिंग स्टार्ट, जो कि दिवाली की भी है और या फिर ऐसे भी हमें हर चीज़ तो क्लीन करनी है। तो ओवरऑल आपने देख लिया है, तो अब स्टार्ट कर देते हैं इसकी क्लीनिंग। तो सबसे पहला काम जो मैंने किया है वो है सर्फ डाल के मैंने टब में और पानी का वो घोल बना के मैंने सारे मेरे जो डोर मैट्स यहाँ पे पड़े थे और कुछ पोछा वगैरह का भी कपड़ा था वो सब मैंने उसमें भिगो दिया। उसके बाद आ गई इधर वाले कॉर्नर पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बस चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी थी और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी, बॉक्सेस थी, डब्बे थे जो कि ख़त्म हो चुका था, शैम्पू वगैरह वो सब चीज़ें भी पड़ी थी। तो जो फेंकने का था वो मैंने फेंक दिया, जो कि यूज़ का नहीं है अब, और बाकी चीज़ों को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया जिस तरीके से रखना था। उसके बाद मॉप वाला भी ये कितना काला हो रखा है आप सब देख सकते हो, क्योंकि मैंने बालकनी वगैरह भी क्लीन किया ना इस वजह से, तो उसको भी मैंने उसी टब में भिगो दिया खोल के। और मेरे पास ना मैं साबुन बचते हैं ना, हम नहाते हैं तो साबुन यूज़ करते हैं ना, उसका जो पीसेस बचते हैं ना उनको मैं इस तरीके से सेव करके रखती हूँ, अच्छे से संभाल के किसी भी पेपर में रैप करके। उसी का मैंने अपने मग में घोल बनाया है अच्छे से, उसको मैश करके, और उसी घोल से मैं अपने पूरे बाथरूम को क्लीन करूँगी। आप चाहें तो कोई भी बाथरूम क्लीनर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बट अभी मेरे पास बाथरूम क्लीनर नहीं था और ये बहुत अच्छा क्लीनर होता है, मैं अक्सर इसको यूज़ करती हूँ इस तरीके से घोल बना के। तो सबसे पहले मैं ऊपर साइड में एक खिड़की है हमारे बाथरूम में, उसको मैंने क्लीन किया और पूरे आधे जितने टाइल्स हैं ना उतने पहले क्लीन करूँगी, एक साथ पूरे को क्लीन नहीं करूँगी, वरना फिर वो सूख जाते हैं ना, ड्राई हो जाते हैं, तो फिर उनको क्लीन करना बहुत टफ हो जाता है, पानी मारो तो वो हटते नहीं है। नल वगैरह ये सब साथ साथ मैं क्लीन करती जाऊँगी। तो पहले हाफ टाइल को मैंने क्लीन किया और उस विंडो को क्लीन किया, फिर पानी डाल के उनके ऊपर से जो भी साबुन और गंदगी थी वो सब मैंने हटाया। उसके बाद उसी लिक्विड की हेल्प से माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मैं मिरर के ये जो बॉक्स बनाया ना वो पूरा बॉक्स अंदर से लेकर बाहर तक क्लीन करूँगी। मिरर इससे बिल्कुल भी क्लीन नहीं करना है, मिरर कैसे क्लीन करना है वो मैं आप सबको बताऊँगी। तो बस इसके अंदर और बाहर अच्छे से क्लीनिंग कर ली। बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी, उतना ज़्यादा कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा जितनी गंदगी थी, पूरा ब्लैक ब्लैक सा डॉट डॉट सा हो रखा था। ऐसा होता है ना, बंद चीज़ें हो जाती हैं गंदी। तो बस इन सबको खाली करके मैंने अच्छे से इनको अंदर बाहर ऊपर नीचे हर तरीके से क्लीन कर लिया। इस पूरे बॉक्स को अच्छे से क्लीन करने के बाद उसके बाद मैंने फिर से माइक्रोफाइबर क्लॉथ को उसको वॉश किया और फिर दोबारा से मैंने क्लीन किया, क्योंकि एक बार तो हमने सोप के पानी से क्लीन किया था ना, तो वो थोड़ा चिपचिपा सा साबुन सा हो जाता है। तो उसको दोबारा से अच्छे से पोंछ लेंगे और फिर इसको ड्राई होने देंगे। अभी बिल्कुल भी हम चीज़ों को अरेंज नहीं करेंगे।
उसके बाद मैंने मिरर को क्लीन किया। तो मिरर को क्लीन करने का सबसे आसान और इजी तरीका है कि आप उस पर कुछ बूंदे पानी का छींटा मारो और न्यूज़पेपर से उसको क्लीन करो। बहुत अच्छी टिप है, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। उसके अलावा आप किसी भी चीज़ से कभी भी मिरर को क्लीन नहीं करना, आपके मिरर की जो शाइन है वो चली जाएगी, आपकी मिरर ख़राब हो जाएगी। बस यही एक ट्रिक है जिससे मिरर बहुत अच्छे से क्लीन होता है। मस्ट ट्राई वाली ट्रिक है और अगर इफ़ेक्टिव हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके। उसके बाद उसी को जो हमने लिक्विड प्रिपेयर किया था उसको ही मैंने छींटे मारे इस डोर पे। बिल्कुल आधा से नीचे जो डोर है जहाँ पे पानी का छींटा पड़ता है ना, वो ब्लैक हो चुका था। उसको अच्छे से फिर मैंने ब्रश से क्लीन किया। ये जो ब्रश है ना, इसको मैं ऊपर की चीज़ें क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ, बिल्कुल भी मिक्स नहीं करती हर चीज़ों के ब्रश को। बेसिन हो गया, ये डोर्स वगैरह, टाइल्स, आधी टाइल्स, इस तरीके से मैं इसको यूज़ करती हूँ क्लीन करने के लिए। तो अच्छे से रब किया। उसके बाद जो आधी टाइल्स नीचे वाली रह गई थी उन सबको मैंने क्लीन किया और फिर सबसे लास्ट में पूरे पे पानी वगैरह मार के, आप सब देख सकते हो पूरी टाइल, पूरा हमारा जो डोर है वो सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया है। पूरी डोर की क्लीनिंग मैंने कर दी। हाफ जितना रब करना था वो रब किया। उसके बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ से वो जो बोलते हैं ना चौखट जो बना होता है, वो सब साइड में भी काफ़ी मिट्टी जम जाती है, तो उन सबको पूरे ही डोर को अच्छे से क्लीन कर दिया। यहाँ पे मैंने टाइल्स भी सब कुछ, सारा कुछ मैंने क्लीन कर दिया। बेसिन भी क्लीन किया है अभी। उसके बाद पूरा ऊपर से लेके नीचे तक टाइल पे वापस से एक बार पानी डाल दे रही हूँ कि सब कुछ ओवरऑल अच्छे से क्लीन हो जाए। हाफ पे क्या करना, तो बस पूरी सफाई ऊपर की अब हो चुकी है। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें क्लीन की, जैसे कि स्विचेस, बोर्ड्स, बल्ब होल्डर्स, ये सारी चीज़ें। बस मैंने हमारा गीज़र छोड़ दिया है क्योंकि वो थोड़ा ऊपर था ना, तो यहाँ पे अभी चेयर लाना काफ़ी सर्फ साबुन सा हो रहा था, तो उसको बाद में हस्बैंड जी क्लीन कर देंगे। उसके बाद ये पीछे का एरिया, ये सारी चीज़ें और फिर नीचे का फ्लोर, ये सब क्लीन करूँगी। डोर मैट्स वगैरह क्लीन करूँगी। हमारा जो बाथरूम का वो पॉट है वो सब क्लीन करके आप सबसे मिलती हूँ मैं नहा धोने के बाद। और आज की मस्ती आप सब देख सकते हो कितना एंजॉय कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं नहा के ये सब क्लीन करने के बाद। तो फ्रेंड्स फाइनली शाम के बज रहे हैं 6:45 और अब मैं नहा धोकर पूरे बाथरूम को क्लीन करके आ चुकी हूँ। अभी ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है मैंने। चलिए आप सबको क्लीनिंग दिखा देती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन 1-8 घंटे बाद या फिर कल करूँगी आराम से, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। भूख इतनी लगी थी ना कि थोड़ी सी सब्जी और थोड़े से चावल बचे थे, वो फटाफट से खाया मैंने। आप सबको बस बाथरूम दिखा देती हूँ एटलीस्ट कि कितना अच्छे से क्लीन हो चुका है। ये देखिए बेसिन हो गया सब, और मिरर देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया ना मिरर। बिल्कुल आप भी इसी तरीके से क्लीन करना। सब कुछ स्विचेस वगैरह, बोर्ड सब मैंने क्लीन किया। बस गीज़र रह गया, तो वो हस्बैंड जी दिवाली से 1-2 दिन पहले कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ सब कुछ कितना अच्छा सा चमचमाती रही है ना, उसको भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। एसेंशियल्स चीज़ें हैं, सारी चीज़ें क्लीन हो चुकी है बहुत ही अच्छे से। टाइल्स आप देखो कितने अच्छे से क्लीन हुई है। और मैं आप सबको इधर ये दिखाती हूँ, डोर देखो बहुत ही गंदा सा था ना डोर, तो डोर भी क्लीन हो गया है। सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। अंदर में दिखाती हूँ, अंदर एकदम ब्लैक था सब कुछ, बहुत ही ब्लैक सा था, बहुत ही काले धब्बे थे। ड्राई हो जाएंगे ना ये सब, वैसे भी थोड़े से भी गिले से भी हैं, तो ड्राई हो जाएंगे तो आराम से इनको सामान लगाने में भी सही रहेगा। और तब तक हस्बैंड जी ले आए मेरी फेवरेट कुकीज़। 2 बॉक्सेस लेकर आ गए हैं, तो फटाफट से बैठ के खा लेते हैं, एंजॉय करते, थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी मुझे। हम लोग बैठ कर कुकीज़ खाते हैं और अंश हमारा मुँह देखता है। अंश पसंद ही नहीं है। अच्छा है। तो चलिए मैंने फाइनली सब कुछ अच्छे से अरेंज कर दिया, आप सबको दिखा देती हूँ। इधर मैंने इस मग में इसके मुझे ये चेंज करना है, कभी जाऊँगी शॉप पे तो लेकर आऊँगी। तो इसमें मैंने सारे ब्रशेस वगैरह रखे हैं। इधर हैंड वॉश, ये रहा मिरर के ऊपर वो सर्फ का डब्बा, एक मनी प्लांट लगाया मैंने, और ये इनकी शेविंग का वो ब्रश है। अंदर में सारी चीज़ें मैंने अच्छे से अरेंज कर दी, आप सब देख सकते हो। तो बस यही है सिंपल सा अरेंजमेंट, बहुत ही सिंपल सा अरेंजमेंट है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। बहुत ही लंबा वीडियो हो चुका है। अगर आप सबको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, क्लीनिंग व्लॉग अच्छा लगा हो, तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करिए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।